आराफ कहते हैं अरबी जबान में टीले को, जैसे टीले होते हैं ना मट्टी के, पहाड़ी टीले जिसको कहते हैं आप। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ इन लोगों का जिक्र किया है। वो कौन है, मैं पहले ये बता दूं कि इंसान, जैसे कि हमारी इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ कौम, कबीले और बिरादरियां होती हैं, तो कयामत वाले दिन जब अल्लाह के फैसले होंगे तो उस दिन ये कौम, कबीले और बिरादरियां नहीं चलेंगी, बल्कि ये होगा कि ये या तो जन्नती है या जहन्नुमी, जन्नती होंगे या जहन्नुमी होंगे। और जन्नती और जहन्नुमी जो अपने फैसले देख चुके होंगे अपने अमाल की वजह से, उसी के साथ कुछ वहां पर लोग ऐसे होंगे कि जिनके अमाल नेकियों और बुराइयों के हिसाब में बराबर हो चुके होंगे। असल में उनके अमाल को, सबके अमाल को तोला जाएगा। किसी जमाने के अंदर तो इस पर इश्काल होता था कि भाई तोला कैसे, अमल को कैसे तोला जा सकता है? तोले तो सेब जा सकते हैं, खरबूजा जा सकता है, तरबूज तोला जा सकता है, लेकिन मैं एक पारा तिलावत करूं और उसको तोल लिया जाए, तो ये बात समझ में पहले नहीं आती थी, लेकिन अब ये बात आसानी से समझ आ गई कि सिर्फ एक आवाज होती है, उसमें तिलावत है, मोबाइल में आपने डाली तो इतने जीबी हो गया, इतने जीबी बच गया। तोलने के लिए तो अब बुखार भी तोला जाता है, थर्मामीटर निकाला, बंदे के मुंह में रखा और बता दिया आपको इतना बुखार है। तोलने के लिए तो अब हवाओं को भी तोला जाता है कि इतने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो जब एक इंसान हवा को तोल सकता है, बुखार को नाप सकता है और अपने मोबाइल के अंदर जीबी, रैम और फला चीजें कर सकता है, तो खालिक कायनात के लिए क्या मुश्किल कि हमारे अमल को तोल लें। हमारा अमल वजन रखेगा इखलास की बकदर, जितना इखलास होगा इतना उसमें वजन होगा। 100 हज किए हैं इखलास से खाली तो कोई वजन नहीं, एक हज किया है इखलास से भरपूर है तो वो उस 100 पर भारी। तो अल्लाह ताला हमारे अमाल को तोलेंगे, तौल पर फैसले होंगे। ये सूरतुल आराफ का मैं एक गोया के मजमून बयान कर रहा हूं, तौल पर अल्लाह के फैसले होंगे। अब वहां पर कोई जन्नती और कोई जहन्नुमी, अल्लाह हम सबको जहन्नुम से बचाए, जन्नत अल्लाह हम सबको अता फरमाए। वहां पर कुछ लोग वो होंगे कि जिनकी नेकियां और बुराइयां ये दोनों बराबर हो जाएंगी, तो वो ना जन्नत में होंगे ना जहन्नुम में, वो किसी एक टीले पर खड़े कर दिए जाएंगे। तो ये जब टीले पर खड़े होंगे, जब दाएं तरफ देखेंगे तो जन्नत, तो इनकी निगाहें ललचाएंगी, इनके मुंह में पानी आएगा कि हाय काश कि हम जन्नत में चले जाएं। और जब ये दोज़ख की तरफ देखेंगे, जहन्नुम की तरफ, तो कहेंगे चलो बाबा वो नहीं, ये टीला ही अच्छा कि हम दोज़ख में तो नहीं गए। अब ये अस्हाबुल आराफ हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद के अंदर किया और इसी सूरतुल आराफ में किया। इसी के साथ यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नती, बड़ी अजीब सूरत थी, अगर समझ आती हो तो ऐसा मजा आता है सुनने में। जन्नती और दोज़खी ये आपस में बातें भी करेंगे, ये सूरतुल आराफ में आया कल। वो क्या कहेंगे? जन्नती लोग दोज़खियों से कहेंगे हाँ भाई क्या हाल अहवाल है, हमने तो देखो अल्लाह की नेमतों को पा लिया, हमने तो ना चाहते हुए इबादतें की थी, फजर में आते थे, सिर्फ रमजान में नहीं उसके अलावा भी आते थे, हालांकि मिलता कुछ नहीं था बज़ाहिर, ना इमाम साहब कुछ देते थे, ना घर पे अम्मी अब्बू कुछ देते थे, लेकिन हम फजर पढ़ते थे, ना चाहते हुए भी थकावट के बावजूद हम नमाज में आते थे, हमने ना चाहते हुए भी अपने माल की ज़कात निकाली थी, हम नेकियों के अंदर लगे रहे। तो उन नेकियों का बदला जो उस वक्त हमें थोड़ा बोझ लगता था, आज उसका ये इनाम अल्लाह ने हमें दिया कि हम तो जन्नत में आ गए। तुम्हारे साथ क्या मामलात है? तो वो तो रोना धोना करेंगे और वो वहां से कहेंगे कि देखो तुम्हें तो अल्लाह की नेमतें मिल गई, हम तो अपने अमाल की वजह से पकड़े गए। ये बाकायदा कुरान मजीद ने सूरतुल आराफ में इस चीज को बयान किया। वो कहेंगे कि भाई तुम तो इतनी नेमतों में हो, देखो बात सुनो, दुनिया में तो हम भी तुम्हारे साथ रहा करते थे, लेकिन आज एक काम तो करो, एक डोल पानी का तो लटका दो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसी वक्त एक निदा लगेगी कि दफा हो जाओ, हमने तुम्हें इस पर, कारी साहब कल हमारे अटक भी गए थे फानसाहुमुल्लाह, कि उन्होंने अल्लाह को बुलाया तो अल्लाह कहेंगे कि तुमने हमें दुनिया में बुलाया तो आज हम तुम्हें बुला देते हैं, दफा हो जाओ, जन्नत की कोई नेमत तुमको मिलने वाली नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको वहां पर जवाब देंगे।
اور یہ پھر جہنم کے اندر جلتے رہیں گے، وہ جنت کے مزے لیں گے۔ اور جہاں تک بات اصحاب الاعراف کی ہے تو اللہ رب العزت کا فضل، اللہ کا کرم ان کی طرف متوجہ ہوگا اور ان اصحاب الاعراف کو بھی جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، قرآن مجید سمجھنے کی۔ یہ دیکھیں کیسی کتاب ہے، اگر انسان اس کو پڑھے سمجھے، کیسی کیسی اس کے اندر احکام ہیں، کیسی کیسی باتیں ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ابو جی فوت ہو گئے تو پڑھ کے بخش۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی برا کام ہے، لیکن ہمارا صرف مدار رہے اس پر گیا کہ یہ کتاب ہے اسی لیے کہ امی کو بخشوانا ہے یا دکان میں برکت کروانی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے جو ہمیں ابھی سمجھنی ہے، اور اس کے نہ سمجھنے کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس غفلت سے اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور اس قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام۔ رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا۔ آمين آمين برحمتك يا